नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। हाजिर हूं आपके पसंदीदा बुलेटिन को लेकर, जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं। 594 किलोमीटर की सड़क, लेकिन सियासत में इसकी दूरी जो है वो सीधे 2027 तक जाती हुई दिख रही है। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला हाईवे विकास का दावा भी करता है और चुनावी दांव भी। मोदी और योगी इसे डबल इंजन की रफ्तार बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव इसे अधूरा काम कहकर घेर रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या एक्सप्रेसवे सफर आसान करेगा या सत्ता का रास्ता भी तय करेगा? क्या सड़क के साथ साथ इस पर वोट भी दौड़ते हुए नजर आएंगे या जनता विकास और दावों के बीच फैसला सुनाई? देखिए गंगा एक्सप्रेसवे से शुरू हुई सियासत को, ये बड़ी रिपोर्ट। जिन सपाइयों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। क्या 2027 की राह गंगा एक्सप्रेसवे से जाएगी? 12 जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे, बटोरेगा वोट। मोदी योगी का अखिलेश पर वार, सियासी तकरार। गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा 2027 का पाथवे। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों को जोड़ता हुआ विकास की नई रफ्तार का दावा। लेकिन ये सिर्फ सड़क नहीं, ये 2027 की सियासत का हाईवे बन चुका है। हरदोई की रैली और प्रधानमंत्री मोदी का तेवर पूरी तरह से हमलावर। नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, पहले सड़क के लिए दशकों इंतजार होता था, फाइलें धूल खाती थी, शिलान्यास होता था, लेकिन काम नहीं। अब डबल इंजन की सरकार में घोषणा भी है और काम भी। कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी हो करके रहता है। लेकिन असली बार तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समाजवादी पार्टी कभी सुधर नहीं सकती। विकास विरोधी, नारी विरोधी, परिवारवाद की राजनीति। और फिर सबसे बड़ा आरोप, कुछ लोग सत्ता के भूखे हैं और देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिलता। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। यहां से आपके वोट लेकर संसद जाते हैं और संसद में यूपी के लोगों को गाली देने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए यूपी के लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी कभी सुधर नहीं सकती। उधर मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहे। 1 लाख किसानों का जिक्र किया जिन्होंने अपनी जमीन दी और कहा यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ, यानी सरकार का फोकस परफॉर्मेंस पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं। युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेसवे बने हैं। आस्था और संस्कृति के एक्सप्रेसवे हैं और प्रदेश की समृद्धि के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड लॉजिस्टिक हब डेवलप करने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। 6 लेन 120 की स्पीड, एयर स्ट्रिप, आईटीएमएस सिस्टम, सुविधाओं से भरपूर ये एक्सप्रेसवे सिर्फ सफर नहीं, सियासी सफर भी आसान करेगा, क्योंकि जहां सड़क जाती है वहां वोट भी जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक्सप्रेसवे 2027 के चुनाव का गेम चेंजर बनेगा? क्या विकास बनाम बयानबाजी की लड़ाई यहीं से तय होगी? चलिए सबसे पहले आपको इस एक्सप्रेसवे की कुछ खास बातें बनाते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है।
6 लेन में बना एक्सप्रेसवे जिसमें 8 लेन तक एक्सपेंडेबल है। डिजाइन की बात की जाए तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पर वाहन चल सकता है, तो वहीं यह 12 जिलों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। लगभग 594 किलोमीटर का ये पूरा गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जो लगभग 6 लेन का है। आगे चल के इसको 8 लेन का किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में तमाम तरीके की खूबियां हैं। आप सामने देख सकते हैं कि रोड जो है वो, ये कहा जा सकता है कि इसमें बहुत स्मूथनेस है। ये व्हाइट लाइन वो दी हुई है, इस पे डिवाइडर बनाए गए हैं छोटे छोटे से माइनर से। अगर किसी कारणवश ड्राइवर उधर गाड़ी ले जाता है, मैं बोलूंगा एक बार इनको थोड़ा सा उधर गाड़ी लेके चलें, तो गाड़ी बहुत तेजी से वाइब्रेट होती है। मतलब अगर कोई सो रहा है तो वो एकदम से जो है उसकी आंखें खुल जाएंगी। जो अगर वो नींद में है तो वो सोएगा नहीं, इसके चलते जो है वो हादसे कम होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे में शाहजहांपुर के पास एक खास सुविधा है। शाहजहांपुर के पास 3.2 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रिप बना है, जो भारतीय वायुसेना के विमानों के आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS और CCTV निगरानी, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग यूनिट्स मौजूद है। चलिए आपको बताते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे से आखिर फायदा क्या होता। पश्चिमी से पूर्वी यूपी तक सीधा और तेज यात्रा करने का मौका। मेरठ से प्रयागराज जाने में बहुत समय बच जाएगा। कार, बस, ट्रक तेजी से चल सकेंगे। उद्योग लगाने, माल ढुलाई और व्यापार करने में आसानी होगी। आसपास के गांव और कस्बों में नई आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। सियासत में बाहर अगर होता है तो पलटवार में ज्यादा समय नहीं लगता। हरदोई के मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ गरजे तो आवाज मैनपुरी से लेकर सीधे इटावा तक गई और जवाब 19 विक्रमादित्य मार्ग समाजवादी पार्टी कार्यालय से आया। अखिलेश यादव ने कहा कि एक्सप्रेसवे बनाना हमने सिखाया और आधा अधूरा काम करके अब उद्घाटन किया जा रहा है। ये जो एक्सप्रेसवे कर भी रहे हैं उद्घाटन, एक्सप्रेसवे बनाना अगर किसी ने सिखाया है तो हम समाजवादियों ने सिखाया है कि एक्सप्रेसवे क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और ये एक्सप्रेसवेज आधे अधूरे बना रहे हैं। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा दावा, दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमने यूपी को एक्सप्रेसवे दिया, तो अखिलेश यादव अभी उसे अधूरा करार देते हैं। हरदोई से निकली यह सड़क अब सीधे 2027 तक जाएगी, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का विकास मॉडल है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का हमला है और चुनौती है। लेकिन असली फैसला सड़क पर नहीं, मतदान केंद्र पर होगा और तब तय होगा किसकी राजनीति एक्सप्रेस है और किसकी रफ्तार धीमी। स्पेशलिस्ट, भारत समाचार।